नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 प्रकरण 9 बाढ़ की संभावनाएं, जिनके लेखक है दुष्यंत कुमार। उनका जन्म सन 1933 ईस्वी सन और निधन सन 1975 ईस्वी सन। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रस्तुत मुसल्स एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है। आमतौर पर यह गज़ल है, लेकिन गज़ल में क्या होता है कि एक के बाद एक जो क्रम चलता है वो क्रम नहीं है। प्रत्येक शेर की भाव भूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है, पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थितियों के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। यानी कि हम सबसे पहले तो यह सोच लें, यह समझ लें कि इस गज़ल में प्रत्येक शेर कुछ और कहता है गज़ल, शेर अलग अलग हैं। पहले शेर में हम देखेंगे, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदिया के किनारे घर बने हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो समसामयिक समय है, व्यवस्था है, उस पर दुष्यंत जी कहते हैं कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य की जाति बढ़ती जाती है, उन्होंने नदी के किनारे पर भी घर बना लिए हैं, जो कि उसमें किसी समय वो बाढ़ आ सकती है। फिर भी मनुष्यों ने उस नदी के किनारे घर बना लिए हैं। समसामयिक परिस्थिति का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है कि मनुष्य को अब जमीन पर घर बनाते बनाते नदियों के किनारे पर वह नजदीक एकदम घर बना लेते हैं। चीड़ वन में औषधियां की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। अब देखिए, चीड़वन यानी कि पर्वतीय प्रदेश में उगने वाला एक बहुत ऊंचा पेड़, जिससे लिसा नामक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। यानी कि चिकना पदार्थ, जो गुंदर हम गुजराती में कहते हैं, ऐसा पदार्थ निकलता है। चीड़ वन में औषधियां की बात मत कर। अब क्योंकि अब वन रहे ही नहीं, तो औषधियां कहाँ से मिलेगी? इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। दरख्त यानी कि पेड़ के जो तने हैं वह एकदम नाजुक हो गए हैं। तीसरे शेर में देखिए, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं। देखिए, विषम परिस्थितियों की उपस्थितियां, कवि चिंतित तो है। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए आईने। आईना जो होता है वह गिरकर टूट जाता है और उस आईने में कई चेहरे दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। आपके कालीन, जो बिछौना होता है उसे कालीन, बड़ा गलीचा कहते हैं ना, उसे आपके कालीन देखेंगे किसी दिन,
इस समय तो पाँव कीचड़ में सने, यानी कि हमारा जो पाँव है वह गंदा है, बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए पाँव हैं, इसलिए हम आपके कालीन पर नहीं आ सकते। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। देखिए बहुत अच्छा कहा। जिस तरह बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने, यानी कि एक खिलौना, झुनझुना है, एक खिलौना के समान है। कवि कहते हैं कि आदमी को जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह का काम करेगा, क्योंकि हम खिलौने होते हैं, उसे इस प्रकार ही हम खेलते हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर उंगे हुए हैं अनमने। देखिए विद्यार्थी मित्र, हम सफर, साथ में सफर करने वाला, हम सफर सहयात्री, यानी कि साथी शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाए तो साथ में सफर करने वाला, हम सफर कैसे हैं, तो उंगे हुए हैं, अनमना यानी कि उदास शिथिल है। अब तड़प सी गजल कोई सुनाए, कवि कहते हैं कि हमें कोई आकर कोई गजल सुनाए, लेकिन सुनाने वाला कैसे है, कोई नहीं है, उंगे हुए हैं, अनमने है, शिथिल है, उदास है, इसलिए कोई गजल सुनाने वाला नहीं है। विद्यार्थी मित्रों देखिए यहाँ पर जो शब्दार्थ टिप्पण है वो, और जो विकल्प है वो भी लिखना है, और एक एक वाक्य में प्रश्न जो है वो भी लिखने का है। 4-5 वाक्य में जो पंक्तियाँ लिखनी है उसमें से दूसरा और तीसरा प्रश्न लिखना है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। उनमें जो पहला है, कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गज़ल क्यों सुनाना चाहता है, वह आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अस्तु।